दोस्तों, तो आप लोगों ने बूढ़ी माँ की कहानी की पार्ट 1 में देखा कि कैसे एक बूढ़ी अकेली सुधा को अपने ही बेटे और बहू के कारण अपने ही घर में घुट-घुट कर रहना पड़ रहा था। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं सुना, तो इस कहानी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके आप लोग पार्ट 1 सुन सकते हो। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं आगे की कहानी, बूढ़ी माँ कहानी का पार्ट 2। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे, तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए, तब आर्यन को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें आर्यन के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे, आर्यन अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो आर्यन पैसे बचने चाहिए इसलिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब आर्यन ने उनकी गोलियां बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सुधा बहुत घबरा गई और वह भाग के गई और आर्यन के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर आर्यन बोला, माँ मुझे अभी सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। सुधा रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी, तो कभी भाप दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। आर्यन रोने का नाटक करने लगा। शिखा तो ऐसे रो रही थी जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ सुधा को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। सुधा की आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। सुधा के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, आर्यन ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद शिखा और आर्यन का व्यवहार बहुत बदल गया था। सुधा को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अभिषेक उसके पास आया और सुधा को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर सुधा की आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सुधा शिखा और आर्यन के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सुधा का कहना सुनकर शिखा बहुत खुश हो गई। आर्यन ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सुधा ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, आर्यन तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और शिखा तुझे इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और सुधा हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी।
अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर आर्यन और शिखा दोनों ही चौंक गए। आर्यन और शिखा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सुधा घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सुधा की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सुधा का कहना सुनकर आर्यन गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे पति के नाम पर है। सुधा गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। आर्यन घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? सुधा ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे। तेरी शादी क्या हुई, फिर तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सुधा अपने रूम में चली गई। आर्यन और शिखा शांत सुधा को जाते हुए देखते ही रह गए। सुधा ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में आश्रय दिया। अभिषेक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।